आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो अंधेरे, खामोशी और मौत की खुशबू से भरी है। मेरा नाम अहमद है। मैं पिछले हफ्ते ही एक नई नौकरी के लिए लाहौर आया था। बजट कम था, इसलिए मैंने एक पुराना अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। अपार्टमेंट नंबर 404। मालिक ने कहा, बस बिजली कभी कभी चली जाती है, वरना सब ठीक है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ चाबी ले ली। मुझे क्या पता था, अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं, इस अपार्टमेंट का भी है। पहली रात बिल्कुल आम थी। मैंने बैग रखा, खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आधी रात को अचानक छत से चलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने ऊपर देखा, कुछ नहीं था। सोचने लगा, शायद बिल्डिंग में कोई और रहता होगा। अगले दिन सुबह जब मालिक से पूछा तो वो चौंक गया। कहने लगा, ऊपर तो कोई रहता ही नहीं बेटा, वो फ्लैट तो पिछले साल से बंद है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। रात ढली। मैंने कमरे की लाइट बंद की। अचानक किचन से नल का पानी चलने लगा। मैं उठा, वहाँ गया। नल बंद था, मगर सिंक में गीले कदमों के निशान थे। छोटे नंगे कदमों के निशान, जैसे किसी बच्चे ने चलकर पानी छोड़ा। मैंने सांस रोकी, लाइट ऑन की और निशान गायब थे। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने खुद को बहलाया, अहमद, वहम मत कर। तीसरी रात, हवा बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। कमरे के कोने से हल्की सी हंसी आई। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। वहाँ एक छोटी कुर्सी रखी थी और उस पर किसी के बैठने का निशान। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी वक्त मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, न्यू डिवाइस कनेक्टेड टू योर वाईफाई, चाइल्ड रूम 404। मेरे रूम में तो कोई चाइल्ड रूम था ही नहीं। मैंने फ़ोन नीचे फेंका, दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद था अंदर से। मैंने जोर लगाया, मगर वो जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। फिर अचानक कमरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी, हर तरफ से, दीवारों के पीछे से, छत से। और फिर मैंने देखा, आईने के अंदर एक छोटा बच्चा खड़ा था। चेहरा काला, आंखें खाली और होंठों पर डरावनी मुस्कान। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, अंकल, आप मेरा कमरा लेकर क्यों आए? मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब दोबारा आईने की तरफ देखा, वो बच्चा अब मेरे पीछे खड़ा था। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही बाहर आया, हर फ्लैट की लाइट ऑन हो गई। हर दरवाजे पर साए खड़े थे और सबकी नज़रें मुझ पर थीं। मैंने चीख कर नीचे की तरफ दौड़ लगाई, मगर हर फ्लोर वैसा ही लग रहा था। एक ही कॉरिडोर, एक ही दरवाजे, एक ही सन्नाटा, जैसे मैं एक ही फ्लोर पर चक्कर लगा रहा हूँ। 5वें फ्लोर पर जाकर रुका तो सामने बोर्ड लिखा था, अपार्टमेंट नंबर 404 ऑक्यूपाइड। मेरे हाथ लरच गए। ये वही फ्लैट था जिससे मैं भागा था। मैंने दीवार के साथ टेक लगाई और सांस ली। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर फर्श पर 3 परछाइयाँ नजर आ रही थीं। एक बूढ़ी औरत, एक बच्चा और एक लंबा साया। बच्चे ने धीमी आवाज़ में कहा, अंकल, अब आप भी हमारे साथ रहेंगे। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकली। मेरे सामने दरवाज़ा बंद हो गया। अगले दिन मालिक ने बताया, हाँ, अपार्टमेंट 404 वाला लड़का, वो भी गायब हो गया। पता नहीं, हर किराएदार के साथ ऐसा ही होता है। कहते हैं, आज भी रात के वक्त उस फ्लैट की खिड़की से बच्चे की हंसी सुनाई देती है और कोई भी कभी भी अपार्टमेंट 404 में वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें और याद रखें, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।